हेलो बच्चों, स्वागत है गोपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कक्षा 8 का जो बोर्ड एक परीक्षा का पेपर कैसा आने वाला है। तो सॉल्व करते हैं एक पेपर। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 8 गणित का पहला पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ के साथ प्रश्न को सॉल्व करिए, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिए। पेपर आपका हूबहू ऐसा ही आना है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, हो सकता है यही पेपर आपके परीक्षा में पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें से पहला प्रश्न अपन सोल्व करते हैं। ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम होगा। ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस ए बटा बी। ध्यान रखना, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है उसका माइनस में, संख्या प्लस में है तो माइनस वाली संख्या से वही माइनस में, यानी धनात्मक का ऋणात्मक और ऋणात्मक का धनात्मक संख्या योज्य प्रतिलोम होगा। अगला प्रश्न दूसरा है, 3x बराबर 21 में x का मान होगा। 3x बराबर 21 है तो x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा, ये जो 3 है ना, ये इधर जाएंगे पक्षांतर में तो ये हो जाएंगे बटा में, बटा 3। तो ये आ जाएगा मान इसका 7। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 7। चलिए अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण में जो तीसरा प्रश्न है, ये प्रश्न भी अपन ने सोल्व कर लिया है। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। रैखिक समीकरण का मतलब ही होता है जिसमें चर की घात एक होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? चर यानी जो एक्स वाई जेड जो चर होते हैं ना, उनको कहते हैं चर। और समीकरण जैसे कि एक्स प्लस 1 बराबर 5, तो ये एक हो गई रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें जो चर की घात है वो कितनी होगी? 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। पहला का जो चौथा प्रश्न है, चतुर्भुज के आमने सामने बिंदु को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? आमने सामने बिंदु को मिलाने वाले रेखा को विकर्ण कहते हैं। मान लो ये मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक चतुर्भुज है तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। चलिए, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। आपका अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। सम्मुख भुजाएं यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख का मतलब हो गया आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। छठा प्रश्न, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन संख्या जिसका वर्ग पूर्ण नहीं है? यानी कि 79 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में एक आएगा? कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी संख्या की वर्ग संख्या में एक आएगा? यानी ये तो सीधा सा है, इकाई का स्क्वायर करके देख लीजिए। जो इकाई का अंक है ना प्रत्येक ऑप्शन का, उसका स्क्वायर करके देख लीजिए। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 में 81 आता है, यानी इसका अंतिम संख्या 1 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अपना ए सही है। बाकी इसमें देखो, ऑप्शन नंबर बी में 2 दूना 4, 3 3 का 9, 7 7 49। तो इकाई का जो यानी अंतिम अक्षर है, सॉरी अंतिम जो अंक है, उनका जो वर्ग करते हैं तो उसमें एक नहीं आ रहा है और जिसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर 109। तो इसका सही आंसर होगा 109। आठवां प्रश्न, 120 का 80% क्या होगा? 120 का 80% होगा 120 का मतलब गुणा 80 बटा 100। तो एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 120 का 80% से 12 को 8 से गुणा करो, 96, 12 इंटू 3 में यानी 96, 96 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अपना, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग होता है। नवा प्रश्न है, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। और 10वां प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। यानी कि अपन ग्राफ पेपर को देखें तो एक्स एक्स और वाई एक्स जहाँ पे मिलते हैं वो होता है मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। 6xy यानी 6xy तथा 4x² का गुणनफल होगा। संख्या से संख्या गुणा होगी, 4 से 4 का 24। तो इन दोनों, इनमें तो इसलिए तो ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं।
ये 24 और एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, वाई को वाई को इधर एक लगेगा तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 एक्स क्यूब वाई। ये प्रश्न देखो यहाँ ये गुणा का चिन्ह है, तो 5/6 गुणा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 यानी 5/6 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5/6 की घात 4। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर सही है। 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाता है सीधा सीधा कि पहले का स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये सब समीकरण है, इनको याद करना है तो जो प्रश्नावली 9.5 से पहले ये सब समीकरण को अच्छे से याद कर लीजिए, प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। दो अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं। अगर कोई भी संख्या ए बी है, ए बी का मतलब जैसे मैं मान लो लिखूँ संख्या 25 लिख दो मान लो, तो इसमें ये दो क्या है, ये 10 का गुणक है, 10 का मतलब ये दहाई का है, यानी कि 20 का मतलब ये दो का मतलब हो गया 20, और ये 5 इकाई है 2 दहाई। इसका मतलब ये ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, 10a प्लस बी, यानी ए दहाई है यानी 10 का गुणक, 10 से गुणा होगा ये और प्लस होगा बी, ऑप्शन नंबर ए। 15/16 एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, एक्स वाई जेड से कौन गुणा में है, ये है 15/16, तो ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर सही हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल पूछ लिए। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की। अगला प्रश्न आएगा आपका रिक्त स्थानों का। समीकरण में सदैव किस चिन्ह का प्रयोग होता है, समीकरण में सदैव समता चिन्ह का प्रयोग होता है। समता चिन्ह जानते हो किसे कहते हैं, बराबर का चिन्ह होता है उसको कहते हैं समता चिन्ह। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, शून्यों की संख्या केवल वर्ग संख्याओं में जो शून्यों की संख्या है वो सम होगी, सम होती है। सम का मतलब या तो 2 बार 2 जीरो होगा, या 4 जीरो होगा, या फिर 6 जीरो होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि संख्या क्या होगी, सम होती है। ब्याज का संयोजन होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। कब हो जाती है ब्याज की दर आधी, जब ब्याज का संयोजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्धवार्षिक होने पर। ठीक है, यहाँ खालिस्तान मिलेगा अर्धवार्षिक। 2/8 x की घात 4 में x की घात 4 का गुणांक क्या है, x की घात 4 का गुणांक है 2/8। बहुत सिंपल सा है ये। अपना ये प्रश्न भी हो गया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब बात करते हैं 5वें की। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो ये संख्या किससे विभाज्य होती है। अगर इकाई का अंक 0 होता है तो 2 से विभाज्य होगी, 5 से होगी और 10 से विभाज्य होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये तो अभी ऑप्शनल या जो प्रश्न खत्म हो गए, अब इन प्रश्नों को सोल्व करने की बारी है। जो आपको जो कॉपी दी जाएगी, आपको जो उत्तर पत्रिका दी जाएगी, उसमें आपको इनके प्रश्नों को सोल्व करना है। जो अभी पीछे जो प्रश्न देख के अपने पहला दूसरा उनका आंसर भी आपको कॉपी में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 सरल कीजिए। किसे सरल करना है, 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। चलिए इसको अपन इधर सोल्व कर लेते हैं। तो अपना प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 सोल्व कर रहे हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 है 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 16 की घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/16। अगर माइनस की घात इसका मतलब बटा की संख्या है, और इसको अपन ऊपर ले जा सकते हैं, और इंटू 5 की घात 3 और इंटू ये जो बटा 2 की घात -4 है, जो ये ऊपर अंश का होगा तो इसको प्लस इस घात हो जाएगी, प्लस के 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 ये है, ये 16 16 कट जाएगा, बचा क्या अपने पास 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 50 25 और 25 पंजे 125। ये हो गया अपना आंसर कौन से प्रश्न का,
तीसरे प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, तीसरे प्रश्न का आंसर कर लिया अपन ने। आंसर कितना जाएगा 125। इसको अपन जो उत्तर पुस्तिका रहेगी उसमें सोल्व करना है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4, और इन दोनों को भाग देना है 4 की घात 3 से, और इनका घातांक रूप में आंसर लिखना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 सोल्व करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4, और डिवाइडेड बाई यानी भाजक 4 की घात 3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4, भाजक का मतलब बटा 4 की घात 3। तो 4 की घात 3 से 4 की घात 3 कट जाएगा, बचा है क्या? 4 की घात 4 अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको सोल्व नहीं करेंगे घातांक के रूप में अपने को आंसर लिखना है। तो चौथा प्रश्न सोल्व हो गया। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। 5/6 एक्स प्लस 7/6 एक्स प्लस 1/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देख लीजिए कैसे समझा के करवा रहा हूँ साथ साथ में, तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, साथ के साथ सोल्व जरूर करिए। 5/x प्लस 7/6 x प्लस 1/6 x। यहाँ देखो कौन सी भिन्न है, समान हर वाली भिन्न है। समान हर वाली भिन्न को अगर जोड़ते हैं तो कॉमन आ जाएगा, और अंकों की जोड़ कर लेंगे। तो ये 7x प्लस 1x भी लिख सकते हैं, केवल x भी लिख सकते हैं। तो ये जो 5 और 7 कितने हो गए? 5 और 7 हो गए 12, और एक हो गया 13x। कितने हो गए? 13x बता 6। ये हो गया अपना आंसर पांचवें प्रश्न का। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी तक ये अपनी क्लास पहुंच जाए, क्योंकि अगर आपकी तैयारी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपने मॉडल पेपर लगातार गणित के साथ साथ अगर आपके कमेंट आते हैं और आपको चाहिए तो हम बाकी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न क्या आएगा? 1/4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। बहुत सीधा सा प्रश्न है, कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 6, 1/4। 1/4 को हम 1/4 लिख सकते हैं, और किसी भी 1/4 को प्रतिशत में बदलने क्या करेंगे? 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे। तो 4 से कट जाएगा 100 कितनी बार? 25 बार। 25 सौ 100, और 25 को गुणा करेंगे इससे, तो 25 का हो गया आंसर। बहुत इजी प्रश्न है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? 8,000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। 8,000 का अपने को घनमूल ज्ञात करना है, और भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा। सातवां प्रश्न, 8,000 का क्या करना है अपने को? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले 2 का भाग देंगे कितनी बार? 8,000 का तो हो गया 4,000। फिर 2 का भाग देंगे, कितना हो गया? 2,000। फिर 2 का भाग देंगे, कितना हो गया? 1,000। फिर 2 का भाग देंगे तो 500। फिर 2 का भाग देंगे 250। फिर 2 का भाग देंगे 125। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, अब देंगे अपन भाग 5 का। कितनी बार गया? 25 बार। फिर 5 का देंगे तो 5 बार। 5 का देंगे फिर तो 1 बार। तो देखो यहाँ पे अपना क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 3 के घनमूल में 3 घात लेते हैं, और वर्गमूल में 2 2 लेते हैं। तो देखो 2 3 का मिलना 1 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 इंटू 5। तो क्या घनमूल आया? 2 दूनी 4, और 4 पंजे 20। तो घनमूल क्या है? 8,000 का घनमूल लगेगा 20। प्रश्न नंबर 8 है, 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 42 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? 42 का वर्ग का मतलब हो गया कि 42 को 42 से गुणा करना है।
प्रश्न नंबर 8, 42 का वर्ग, 42 का स्क्वायर का मतलब 42 इंटू 42। तो 42 को 42 से गुणा कर दीजिए। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, टुकड़े करके भी कर सकते हैं, जैसा कि परिमेय संख्याओं पर करा था। जैसा 42 को 42 से गुणा करना है। 42 का पार्ट 42 को 2 से गुणा करेंगे पहले, तो 2 42 का हो गया 4, और 42 को पहले 2 से गुणा कर लेते हैं। 42 दूनी कितना होता है? 42 और 42 होते हैं 84। तो 84 का चल 8, और 42 को 4 से गुणा करते हैं, तो 84 और 84 कितने हो गए? 84 हो गए अपने। आजकल के 8 भी जोड़ने, 84 84 84 प्लस 84, ये 4 4 8, और 8 दूनी 16। 168 में कितने हासिल के? 8 जोड़ दीजिए, तो ये हो गए अपने 173। तो अपना आंसर क्या हो गया? प्रश्न नंबर था अपना 8, 1764। तो 42 का वर्ग कितना हो गया? 1764 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप अगर दूसरे भी वर्ग पूछा जाता है तो वर्ग याद कर सकते हैं। 2 बार गुणा करना है, एक ही दफा। आयत की परिभाषा दीजिए। आयत की परिभाषा दीजिए। आयत क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चलो आयत बना के बता देता हूँ मैं कि आयत क्या होता है। आप परिभाषा के साथ चित्र भी बना सकते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। यानी कि ये कोण, ये कोण, ये चारों कोण क्या होंगे? समकोण होंगे, और इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। दूसरी परिभाषा ऐसा भी लिख सकते हैं कि चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, उसे आयत कहते हैं। 10वां प्रश्न है, एक समबाहु की प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 भुजाएं हैं। तो 5 भुजाएं हैं, इसका ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो, 7 हो, कोई सा भी समबाहु। तो इसका एक तरीका होता है कि आपको ये पता लगाना है कि उस समबाहुभुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो उसके लिए एक सूत्र है कि n-2 इंटू 180 यानी कि 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज में n-2 जितना बहुभुज जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 माइनस करेंगे तो उतने त्रिभुज बनेंगे, और एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जितने त्रिभुज बनेंगे उतना उनका हो जाएगा। जैसे यहाँ n बराबर क्या है? 5, 5 में से 2 माइनस कर लेंगे, इंटू 180, तो ये हो गया 3 इंटू 180। 3 को 180 से गुणा कर लो, 180 गुणा करेंगे तो 88 54 540, यानी टोटल ये हो गया 540। तो एक कोण का माप कितना हो जाएगा? पंचभुज जो है 5 भुजें हैं, तो 540 में अपन भाग लगा देंगे किसका? 5 का। कितने बार कट गया? ये कट गया 108। यानी कि एक कोण की माप एक एक कोण की माप हो जाएगी 108 डिग्री। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न है? 11वां प्रश्न है, 2x-3 2x-3 बराबर x+2 को हल कीजिए। कर लेते हैं हल इसको भी। प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न नंबर 11 क्या दे रखा है, समीकरण दे रखी है 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, समीकरण का अगर आपको नहीं आता तो दूसरी प्रश्नावली की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो देख के। ठीक है बेटा, तो अपन ज्ञात कर लेते हैं ये। अब सीधा सीधा है कि समीकरण का हल का मिलने का मतलब हो गया कि x का मान ज्ञात करना है। पक्षांतरण करेंगे, x को अपन लाएंगे बाई तरफ 2x, और ये x इधर आएगा तो ये माइनस का x हो गया, और इधर 2, इस 3 को अब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का जो प्लस का, तो 2x माइनस एक्स हो गया x, और x बराबर कितना हो गया 2 और 3 5, ये आ गया अपना आंसर x बराबर 5। 11वां प्रश्न सोल्व हो गया। अब बात करते हैं 12वां प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न है -2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/16 को सोल्व करना है। तो चलिए ये अपन इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये अपना प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 -2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/16। ठीक है, अब इस तीनों गुणा में है तो सोल्व करते हैं। ये यहाँ से हम यहाँ काट सकते हैं, कितनी बार 3 दूना 6, 4 से कट गया है कितनी बार 416, तो एक बार और यहाँ लिख देता हूँ समझ में आने के लिए। तो यहाँ बच गया 2 इंटू 3 घटी गया, यहाँ बच गया 1/5 इंटू यहाँ बच गया 2/4, तो 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, और 2 से कट जाएगा ये 2। तो अब देखो कितना बचा, यहाँ -1 बचा इंटू यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 को गुणा कर सकते हैं कि -1 से गुणा होगा तो -1 आंसर आ जाएगा। ये अपना प्रश्न नंबर 12 सोल्व हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। बहुत आसान सा प्रश्न है, 2 से छोटी है तो 13वां प्रश्न का हल यहाँ करते हैं। 13वां प्रश्न 2 से छोटी, इसका मतलब ऐसी सारी संख्याएं जो 0 से, बहुत सारी भी नहीं लिख सकते हो, 1/5, 3/6, इसका मतलब है 3/6 का मतलब हो गया, 3/6 का मतलब है 1/2 होता है, काट देंगे चलो इसको हटा देते हैं। 1/5 लिख दो, 2/3 लिख दो, 1/4 लिख दो, 1/6 लिख दो, 2/7 लिख दो। ये सारी भिन्नें जिन जो 0 और 1 के बीच में आती है, 1 और 2 के बीच में आती है, सारी भिन्नें लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी के अनुसार, जरूरी नहीं कि ये लिखो। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ये हो गया अपना। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है 3.02 इंटू 10⁻⁻6 को सामान्य रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, सामान्य रूप में। तो ये अपना प्रश्न है, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं, अपन ने माइनस की घात वाला जो माइनस की घात उसको लिखेंगे अपन बटा में 10⁻6। 10⁻6 का मतलब हो गया 6 जीरो। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये जो दशमलव है ये 6 स्थान इधर की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10⁻6 है इस वजह से। तो यानी कि यहाँ है तो 0 2 तो है, और यहाँ दशमलव है तो यहाँ से 3, एक स्थान ये 2 3 4 5 6 दशमलव लगेगा यहाँ पे, इसे पता लगता है 0। तो अपना ये हो जाएगा इसका आंसर। 10 की घात जितनी बटा में है उसका भाग देंगे तो 10, अपना जो दशमलव है वो बाईं ओर उतने स्थान खिसक जाएगा, दशमलव लगेगा यहाँ पे कितने स्थान पहले, 6 स्थान पहले। तो आंसर क्या होगा, 0.00000302। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है 8x - 3/3x बराबर
2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर प्रश्न नंबर 15 को। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको अच्छे से दोहरा लेना, शेयर जरूर कर लेना सबके साथ में, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। ऐसा मान के चलो पेपर ऐसा क्या यही आएगा, 8x + 3/3x बराबर 2। समीकरण को सोल्व करेंगे तो ये 3x तो सबसे पहले जाएंगे किधर, 3x का पक्षांतरण करेंगे, बटा हटाएंगे तो ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा में, क्योंकि इधर भाग में है, बटा में है। अब उसके बाद देखो 8x को लाते हैं अपन बाई तरफ, और ये 3 दूना 6x हो गए, 6x हो गए तो माइनस में हो जाएगा 6x, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो गए, और इसको 3 को भेजेंगे इधर तो ये हो गया प्लस का 3, तो 2 बराबर 2x हो गए, 8x में 6x निकलेंगे 2x, 2x के बराबर वैसे 3, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 3/2। ये 2 जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, यानी बटा में चला जाएगा, तो x का मान कितना होगा, ये हो गया अपना आंसर, x बराबर 3/2। तो इस वीडियो में अपन प्रश्न नंबर 15 तक ही सोल्व करेंगे। इसके अगले पार्ट में 16 नंबर, जो प्रश्न नंबर 16 है, 16 से लेके 16, 17, 18, 19 की आपके इस प्रकार पेपर आने वाला है। तो बाकी रिजेक्शन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। टोटल आपके 23 प्रश्न है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है बेटा। और आप चाहते हैं कि और भी पेपर सोल्व करवाए तो शेयर तो करना ही है, कमेंट जरूर करना है मुझे, तो मैं जब बाकी वीडियो भी लेके आऊँगा। आपके जितने मॉडल पेपर है, कम से कम एक सब्जेक्ट के 5 मॉडल पेपर को सॉल्व करवा ही दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं। पढ़ाई करनी शुरू नहीं करी तो पढ़ाई जोर से शुरू हो, एग्जाम की डेट आ गई है, 8वीं क्लास का एग्जाम 16 तारीख है, टाइम टेबल आपको बता दिया होगा।